अगर टोयोटा इंडिया में रीबैच प्रोडक्ट्स बेचती है, उसी टाइम पे वो यूरोपियन मार्केट्स में अपनी GR यारिस बेच रही है। अगर सुजुकी इस टाइम पे अपनी स्विफ्ट एक 3 सिलेंडर इंजन के साथ दे रही है जो बहुत अच्छी इकोनॉमी निकालता है, उसी टाइम पे जापान में उनको एक स्विफ्ट स्पोर्ट दिख रही है जो कि आर्ग्यूएबली बहुत ज़्यादा अच्छी दिखती है। हाय, मेरा नाम है श्रेय एंड आज हम डिस्कस ये करेंगे कि इंडिया में चल क्या रहा है फॉर कार एंथुजियास्ट्स। बिकॉज वैसे तो इंडियन कार मार्केट इज़ रियली गुड, बट हमारी गाड़ियाँ बोर होती जा रही है यार। देखो, ऐसा नहीं है कि इंडिया में एंथुजियस्ट कार्स की कमी थी। अगर हम 2000s के एरा की बात करें तो स्कॉडा ऑक्टाविया VRS हमारे देश में आई थी। 2010 में एकॉर्ड V6 हमारे पास यहाँ पे थी। हमारे पास लॉरा VRS यहाँ पे थी। एंड अगर मैं थोड़ी वार्म हैच की बात करूँ तो हमारे पास स्विफ्ट जो थी, पुराना जनरेशन था, पुराने से भी पुराना जनरेशन, डीजल में भी आती थी, पेट्रोल में भी आती थी, with a 4 cylinder engine that was way too fast for its time and for the money we paid actually. And अब अगर हम देखें इन कंपैरिजन की गाड़ियों में, आजकल की मार्केट में बहुत कम गाड़ियां हैं ऐसी जो आपको एक्चुअली में एक एंथुजियास्टिक फीलिंग दें। नंबर 1 रीजन बीइंग द भारत स्टेज नॉर्म्स। भारत स्टेज नॉर्म्स आए थे हमारे देश में 2000 में एंड तब से लेके अब तक वी आर ऑन द 6th स्टेज। एंड तभी आज की मार्केट में अगर आप देखोगे तो BS6 कंप्लाइंट गाड़ियां ही आपको इंडिया में मिलेंगी। एंड टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि हमारे पास ऐसे स्ट्रिक्ट नॉर्म्स हैं फॉर आवर मैन्युफैक्चरर्स, ताकि बेकार का पोल्यूशन ना हो। अगर मैं पोल्यूशन की ही बात करूँ, दिल्ली में जो हालत है, जो AQI लेवल्स हमारे ट्रिपल डिजिट्स में जा रहे हैं, उसके कारण काफ़ी लोगों को ऑटो इम्यून इश्यूज होते हैं दिल्ली में, उनको एस्थमा होता है। इट्स आई थिंक मैं फिगर भूल गया, बट इट्स इक्वलेंट टू स्मोकिंग अराउंड 10 सिगरेट्स। मैं भूल गया, आई कुड बी रॉन्ग, मैं यहाँ पे पा दूंगा फैक्चुअल जो है, बट इट्स इक्वलेंट ऑफ स्मोकिंग सिगरेट्स। सो या एंड ये भी नहीं कह रहा दैट सारा पोल्यूशन गाड़ियों से आ रहा है, बट गाड़ियाँ ऑब्वियसली थोड़ा सा AQI बढ़ा देती हैं, सो उसके हिसाब से इट्स अ गुड डिसीजन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू पुट आउट दीज नॉर्म्स। बट उसका डिसएडवांटेज ये है कि उससे मार्केट में काफ़ी लेस पावरफुल इंजन आते हैं, बिकॉज सी नॉर्म्स आर स्ट्रिक्ट, तो उतना कंबशन नहीं हो रहा है, उतने बड़े इंजन नहीं आ रहे। सिंपल सी बात करता हूँ यार, अब मेरी ये i10 है, ठीक है, इसमें 4 सिलेंडर इंजन है, 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन, कितना ही हॉर्स पावर निकालती है, कितना ही टॉर्क होगा। वैसे आई लव दिस कार, बट इसको अगर तुम कंपेयर करोगे एक V12 अवेंटेडोर से, तो भाई उसमें कंबशन ज़्यादा हो रहा है, वो गैस ज़्यादा प्रोड्यूस कर रही है, सो कहने का मतलब ये है कि जितने ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते रहते हैं नॉर्म्स, उतने ही इंजन छोटे होते रहते हैं एंड उसके कारण इंजन की जो आउटपुट है वो कम होती रहती है। इन्हीं नॉर्म्स के कारण जो गाड़ी है हमारी, उसमें काफ़ी मॉनिटर्स भी लगने लगे हैं जो पहले नहीं होते थे। एंड उसके कारण क्या हो रहा है कि पार्ट्स ज़्यादा आ रहे हैं एंड उसका खर्चा आप ही की जेब से निकाला जाता है। सो गाड़ियाँ उस तरीके से महंगी भी हो रही हैं। आई थिंक अगर कुछ आप स्टैट्स देखोगे तो 4 to 5% हर मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट इंक्रीज हुआ है बिकॉज ऑफ दीज एसेंशियल नॉर्म्स। दूसरा रीज़न अगर मैं बात करूँ वो है टैक्सेस। जी हाँ, टैक्सेस ने हमारी ली हुई है। मतलब देखो, सिंपल सी बात बोलूँगा, अगर आपकी 4 मीटर से बड़ी गाड़ी है, अगर आपका बड़ा इंजन है 2.2 लीटर, एंडेवर आने वाली है वापस, इसी इंजन के साथ आएगी, देखते हैं, चलो मेरे को आइडिया नहीं, बट उस पे लगेगा मतलब 50% टैक्स टोटल। मतलब उसमें आपका GST है, सेस है, वो सारा मिला के आप 50% कैश सीधा गवर्नमेंट को दे रहे हो अगर आप एक बड़ी गाड़ी लेते हो तो। अगर आप छोटी गाड़ी लेते हो तो उतना ज़्यादा टैक्स नहीं होता, उसमें आपकी काफ़ी बचत हो जाती है। बचत इन द सेंस आप गवर्नमेंट को उतना नहीं दे रहे हो, 50% से तो बहुत ही कम है। बट अगर आप एक बड़ी गाड़ी ले रहे हो, एक बड़ा इंजन, बड़ी गाड़ी, ज़्यादा सीटें,
उसके लिए आपको टैक्स ज़्यादा लगेगा। एंड जिनको ये चीज़ पता है, दे डोंट वांट टू स्पेंड दैट काइंड ऑफ मनी नाउ। सो उससे क्या होता है दैट पीपल टेंड टू टेक cheaper cars, cheaper compact pseudo SUVs with front wheel drive, उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब ये जो 3 रीजंस हैं, इसके कारण सैडली enthusiastic cars नहीं थी इंडिया में बहुत ज़्यादा। बट this is why I think 2025 is going to change the way we see cars, and it's going to change the enthusiastic culture in India. I'll explain how. The first reason is the electric cars. इलेक्ट्रिक कार्स जो बॉर्न हुई है ना इंडिया में, फॉर एग्जांपल B6 हो गई, XCV9 ही होगी, ये जो सारी गाड़ियां हैं ये एक एंथुजियास्टिक फील वापस लेके आ रही है। अब इलेक्ट्रिक कार्स में क्या होता है, इंस्टेंट टॉर्क होता है। आपको टर्बोस पे रिलाय करने की ज़रूरत नहीं है, राइट? आपको एक इंजन की नेचुरल एस्पिरेशन की ज़रूरत नहीं है। What you can do is you can just attach a motor in the car and boom, instant torque. अच्छे टायर्स दे दो जो टॉर्क उसको हैंडल कर पाए, and then you're off to a good start. अगर आप देखोगे B6 का 0 to 100 is 6.7 seconds. 6.7 seconds ऐसे हमने फिगर्स इंडिया में नहीं देखे, वो भी एक इंडियन ब्रांड से। एट मैक्स हमने 11 seconds 10 seconds ये देखा होगा, 6.7 seconds हमने नहीं देखे। These are good figures for a 26-27 lakh on-road car. So that is number 1 reason. Number 2 reason वो है कि purchasing power Indians की बढ़ भी रही है, जो टैक्स पेयर्स हैं एटलीस्ट। इंडिया देखो ग्रोइंग इकोनॉमी है, एंड उसमें कुछ प्रतिशत ऐसी पॉपुलेशन है जो वो पैसा खर्च करेगी उन चीज़ों पे। तभी इस साल हम गोल्फ GTI का लॉन्च देखेंगे, हम ऑक्टाविया VRS का लॉन्च देखेंगे, so ऑक्टाविया VRS तो पहले से ही थी, बट it got discontinued. Even the diesel Octavia is coming back. I'm very excited for that car. So these cars are actually coming back, and Skoda actually knows that there is still a market, क्योंकि purchasing power बढ़ रहा है इंडियंस का, at least a very small percentage. तो ये दोनों रीजंस के कारण मेरे को लगता है, मेरे को थोड़ी क्या कहते हैं ऑप्टिमिज्म है मेरे दिमाग में कि वो एक चीज वापस आएगी। सो देयर यू गो, ये थी मेरी वीडियो। अगर अच्छी लगी प्लीज लाइक एंड प्लीज सब्सक्राइब, एंड अगर आपको कुछ मेरा पॉइंट नहीं समझ में आया है, आपको मेरा पॉइंट नहीं ठीक लगा, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई वुड लव टू हैव अ डिस्कशन विद यू। श्रेय कपूर signing out. Bye bye.